नमस्कार, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राइस टेक्निकल में। दोस्तों, आज हम फिर से बात करेंगे कि ज़मीन का जो नापी होता है, मतलब कट्ठा से धूर में कैसे हम जो है कन्वर्ट करेंगे, बीघा को धूर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, मतलब धूर में अगर कन्वर्ट कर लिए तो उसको जो है डिसमिल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, कट्ठा को डिसमिल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, धूर को डिसमिल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, एकड़ को कट्ठा में कैसे कन्वर्ट करेंगे, मतलब उसको बदलेंगे। ठीक है। साथ ही हम इस बात का भी चर्चा करेंगे कि आपके जो कवाला में मतलब कट्ठा को कैसे लिखा जाता है, मतलब उसका एक लैंग्वेज होता है। मतलब आप जो जाइएगा रजिस्ट्रार के पास में, रजिस्ट्रार ऑफिस में, आप देखिएगा लगभग मेरे ख्याल से सभी कवाला में ऐसा इस बात का जो है जिक्र रहता है कि उसको जो है धूर में कैसे लिखेंगे, कट्ठा में कैसे लिखेंगे। ठीक है, तो हम इस बात का जो है हम चर्चा करेंगे। तो चलिए हम आज का वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एकड़ की। ठीक है, यहाँ पर हम बात करेंगे एकड़ को बीघा में बदलेंगे कैसे। ठीक है, बीघा को धूर में कैसे बदलेंगे या डिसमिल में कैसे बदलेंगे, ये सारी बातें जो है बारी बारी से चर्चा करेंगे। और यहाँ पर देखिए हमने लिखा हुआ है 1 एकड़ बराबर 1.6 बीघा जमीन। ठीक है, तो इसका मतलब है, मतलब क्या, 26 कट्ठा जो है, 26 कट्ठा जो है 1 एकड़ में ज़मीन होता है। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 एकड़ बराबर 26 कट्ठा या 1.6 बीघा। ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो मतलब 26 कट्ठा जो यहाँ पर हुआ, इसको हमको ध्यान में रखना है। अब देखिए यहाँ पर अब हम बात कर लेते हैं 1 बीघा। यहाँ पर हमको बीघा भी तब जानना जरूरी है कि 1 बीघा बराबर कितना ज़मीन होता है, तो 20 कट्ठा। ठीक है, यहाँ पर हम देख लिए कि मतलब क्या 1 बीघा बराबर 20 कट्ठा होता है। और यहाँ पर देख लिए कि 1 एकड़ बराबर 26 कट्ठा ज़मीन हुआ। ठीक है, और यहाँ पर देखिए अब हम बात कर लेते हैं धूर की। तो एक मतलब क्या 1 कट्ठा बराबर, 1 कट्ठा बराबर होता है 20 धूर। 1 कट्ठा बराबर 20 धूर हुआ। ठीक है, अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं 1 धूर बराबर, 1 धूर बराबर कितना होता है, तो 16 कनमा। ठीक है, और यहाँ पर हम बात कर लेते हैं 1 कनमा बराबर, 1 कनमा बराबर 18 कन्ने। देखिए यहाँ पर जो है हमको जो है ये बातें हमको याद रखना है। ठीक है, यहाँ पर देखिए 1 एकड़ बराबर 1.6 बीघा कहिए या 26 कट्ठा। अब यहाँ पर देखिए 1 बीघा बराबर 20 कट्ठा और 1 कट्ठा बराबर 20 धूर, 1 धूर बराबर 16 कनमा और 1 कनमा बराबर 18 कन्ने। ये तो हो गया हमारा, ये जो है ज़मीन का जो भी हमारा माप है, इससे जो है हम यहाँ पर ये अंदाज़ा लगाते हैं कि ये ज़मीन जो है इतना है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि इसको हमको डिसमिल में कैसे लिखना है। ठीक है, तो डिसमिल में कैसे लिखना है, तो 1 कट्ठा बराबर होता है, 1 कट्ठा बराबर होता है 5.82 डिसमिल। ठीक, डिसमल कहीं पर डिसमल कहा जाता है, कहीं पर डिसमिल कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 5.82। ठीक है, इसको हमको ध्यान में रखना है कि 5.82 अगर मान लीजिए 1 कट्ठा में 5.82 डिसमिल होता है, मतलब क्या इसमें जो है 20 से भागा देंगे तो हमको कितना निकल जाएगा, 1 डिसमिल, 1 धूर का जो है हमको मान निकल जाएगा। तो यहाँ पर हो जाता है 1 धूर बराबर, इसमें हमको यानी 5.82 में 20 से भागा देंगे तो हमको कितना निकलेगा, 0.291 डिसमल। ठीक है, यहाँ पर देखिए 1 धूर बराबर हो जाता है आपका 0.291 डिसमल। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए इसको हमने कैसे जाना। अगर मान लीजिए आपको ये याद है कि 1 कट्ठा में 5.82 डिसमल होता है, तो हम क्या करेंगे, इसमें 20 से भाग दे दिए।
ठीक है। तो 20 से भाग दिए तो हमको 1 धूर का मान निकल गया। अब यहाँ पर 16 से भाग दे देंगे तो हमको एक 16 से अगर भाग दे देंगे तो क्या निकलेगा, हमको कनमा का मान निकलेगा, ठीक है। फिर हम कट करने का भी मान निकाल लेंगे, बारी बारी से हम निकाल सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर अगर मान लीजिए आपको 1 कट्ठा का हमको मालूम है कि 1 कट्ठा बराबर जो है 5.82 डिसमिल होता है। तो अगर मान लीजिए कि आपको 2 कट्ठा का जोड़ना है तो 2 कट्ठा का कितना हो जाएगा, 2 कट्ठा कितना हो जाएगा 5.82 गुने 2 से गुना कर दीजिए, जितना हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा 2 कट्ठा का मान। मतलब क्या 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16 का 2 अट्ठे 16 का 6, हाथ में 1, 2 पंचे 10, 1 11, मतलब क्या 2 अंक के बाद दशमलव, मतलब 11.64 जो है डिसमिल हो जाएगा। किसमें, मतलब 2 कट्ठा में इतना 11.64 डिसमिल हो जाएगा आपका ज़मीन, ठीक है। इसी प्रकार हम 3 कट्ठा का भी मान निकाल सकते हैं। 3 कट्ठा का मान निकालेंगे कितना, 5.82 से गुना करेंगे 3 से, ठीक है। और यहाँ पर जितना होगा गुना करके लिख देंगे। इसी प्रकार 4 कट्ठा का निकालेंगे, 5 कट्ठा का, जितना भी हमको मान निकालना हो निकाल सकते हैं। अगर मान लीजिए हमको धूर में निकालना है तो क्या करेंगे, 1 धूर बराबर कितना हो गया 0.291 डिसमल, ठीक है। इसको देखिए 0.291 आप नहीं पढ़ सकते, दशमलव के बाद ऐसे पढ़ा जाता है 0.291, ठीक है। तो ये जो है हमारा 1 धूर का मान निकल गया। अगर 2 धूर का मान निकालना है हमको तो क्या करेंगे, गुना कर देंगे 2 से, ठीक है। अगर 3 धूर का निकालना है तो 3 से, मतलब जितना हमको निकालना है मतलब उतना से हम गुना करते जाएंगे, ठीक है। ये तो हमारा हो गया कट्ठा से धूर में बदलना, धूर को कट्ठा में बदलना, या बीघा को जो है हम कट्ठा में बदले। एकड़ का अगर मान निकल गया उससे हम धूर का भी मान निकाल सकते हैं। ये बारी बारी से आप अपने हिसाब से जो है अपना जोड़ घटाव कर सकते हैं, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कि आपका जो कवाला है, कवाला में आप देखिएगा कि वो जो है भिखारी देकर लिखता है, वो आपको शायद समझ में नहीं आता होगा मेरे ख्याल से। अगर आता है तो ठीक है, अगर नहीं आता है तो कोई बात नहीं, यहाँ पर जो हम यहाँ पर इसको एक्सप्लेन कर देते हैं। देखिए अब हम बात कर लेते हैं कि आपके कवाला में जो भिखारी देकर लिखता है उसको वो कैसे लिखता है। मैं मान लीजिए 2 कट्ठा 4 धूर है, 15 कट्ठा 10 धूर है, 20 कट्ठा 2 धूर है, 3 धूर है, मतलब जो भी लिखता है वो उसको भिखारी देकर आप कैसे लिखिएगा, ठीक है। देखिए तो यहाँ पर अगर मान लीजिए यहाँ पर 4 कट्ठा 12 धूर, अगर मान लीजिए 4 कट्ठा 12 धूर है तो इसको भिखारी देकर कैसे लिखता है, वो कबाला में जो लिखा रहता है तो इसको क्या करता है, पहले एक भिखारी दे दिया, इसको माइनस भी कहीं कहीं पर बोला जाता है, ठीक है, कहीं कहीं पर जो है भिखारी बोला जाता है। तो यहाँ पर आप देख लीजिएगा कि आपके एरिया में क्या बोला जाता है, ठीक है। यहाँ पर भिखारी जैसे हम लिख दिए यहाँ पर, तो यहाँ पर देखिए भिखारी के बाद में यहाँ पर जो है यहाँ पर 4 कट्ठा हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर 12 धूर कैसे लिखेगा, तो ये देखिए आप जैसे कि आप स्टैटिक्स बनाते हैं तो इसमें टैली मार्क दिया रहता है कि देखिए ये हो गया 5 का वैल्यू, ठीक है, ये 5 10 और यहाँ पर 2 लिख दिया, मतलब क्या ये 4 कट्ठा 12 धूर हो गया, ठीक है। ये 5 का मान रखता है, ये भी 5 का मान रखता है, ये जो है 2 लिख दिया, मतलब 4 कट्ठा 12 धूर। अगर मान लीजिए आपको जो है 2 कट्ठा, जैसे कि 2 कट्ठा यहाँ पर हम लिख देते हैं यहाँ पर कि 2 कट्ठा 17 धूर लिखना है, ठीक है। 2 कट्ठा अगर 17 धूर लिखना है तो कैसे लिखेंगे, तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, भिखारी देंगे, यहाँ पर 2 देंगे, ठीक है, और 17 धूर है तो देखिए 5 5 10 15 और 2 17, ठीक है। ऐसे लिखा जाएगा आपके कवाला में, ऐसे कवाला में आपके कवाला में जो है वो जो है ऐसे लिखता है, ठीक है। अगर हम यहाँ पर फिर आगे हम देख लेते हैं, यहाँ पर अगर मान लीजिए कि 1 ही कट्ठा लिखा हुआ है, ठीक है, तो 1 कट्ठा को कैसे लिखेंगे, जैसे कि देखिए 1 कट्ठा हमको लिखना है, 1 कट्ठा अगर लिखा हुआ तो कैसे लिखेगा, वो जो है ऐसे भिखारी दे दिया और ऐसे 1 दे देगा, ऐसे ही 1 दिया रहता है कहीं कहीं पर, या 1 भी हो सकता है ऐसे लिख देगा, या ऐसे 1 रहता है, ठीक है। अगर मान लीजिए यहाँ पर देखिए यहाँ पर एक लकीर खींच देते हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए 7 कट्ठा, देखिए यहाँ पर जो हम लिख देते हैं 7 कट्ठा 13 धूर, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पर भिखारी दे दिए और 7 दे दिए, और यहाँ पर 13 कैसे लिखेंगे, 5 5 10 और 3 13,
7 कट्ठा 13 धूर। ठीक है, अगर यहाँ पर जो है हमको जो है सिर्फ लिखना है कि यहाँ पर जो है 18 धूर, 18 धूर। अगर मान लीजिए आपको जो है 18 धूर में लिख दिया तो कैसे लिखिएगा? ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये जो है बिकारी दे दिया। ठीक है, और यहाँ पर कट्ठा के जगह पर कुछ नहीं रहता है। ठीक है, तो कट्ठा के जगह पर अगर कुछ नहीं है तो हम यहाँ पर 0 दे देंगे। और 18 दूर लिखना है तो 5 5 10 15 और 3 18। ठीक है, यहाँ पर जो है 5 5 10 15 और 3 18 दूर लिख दिए हम। ठीक है, और देखिए आपके रसीद में जो लिखा रहता है, मान लीजिए कि 10 कट्ठा 15 दूर या 17 कट्ठा 18 दूर, वो भी हम लिखना दिखाएंगे। पहले ये जो है हम 2-4 और हम देख लेते हैं कि कैसे कैसे लिखा रहता है। ठीक है, हम उसको भी एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अगर मान लीजिए कि 9 कट्ठा 8 दूर, 8 दूर। ठीक है, तो 9 कट्ठा कैसे लिखेंगे? 8 दूर, तो बिकारी दे दिए और 9 दे दिए। ठीक है, 9 और 8 दूर कैसे लिखना है आपको पता है? 5 और 3 यहाँ पर 8, 9 कट्ठा 8 दूर हो गया। ठीक है, और देखिए अब हम यहाँ पर बात करते हैं रसीद की। ठीक है, तो आपके रसीद में जो है वो कैसे लिखता है? ठीक है, तो देखिए रसीद में अगर मान लीजिए कि 10 कट्ठा 17 धूर। ठीक है, 10 कट्ठा 17 धूर को कैसे लिखा जाएगा? तो देखिए वो क्या करता है, यहाँ पर जो है सबसे पहले यहाँ पर 0 0 कर दिया, डैश दिया, 10 दिया, और यहाँ पर जो है धूर में है तो यहाँ पर 17। देखिए ये जो है मान यहाँ पर ये बीघा में लिखा रहता है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर 0 0 दे दिए। उसके बाद जो है हम यहाँ पर 10 दे दिए, यहाँ पर 10 कट्ठा और यहाँ पर 17 धूर। अगर मान लीजिए 1 बीघा, अगर सपोज कीजिए 1 बीघा 5 धूर लिखना है आपको, 5 धूर। तो कैसे लिखेंगे हम? तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो है 0 1 बीघा, और यहाँ पर जो है बीघा मतलब यहाँ पर कट्ठा कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पर देखिए 0 0 कर दिए, और 5 दूर है तो यहाँ पर 0 5 दूर। या हो सकता है यहाँ पर 0 नहीं लिखे वो 5 लिख दे, यहाँ पर 0 नहीं देकर वो 1 भी लिख सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर 1 बीघा कोई कट्ठा के जगह पर कुछ नहीं है, धूर के जगह पर यहाँ पर जो है 5 धूर लिख दिए हम। ठीक है, इसी प्रकार जो है हम दूसरा भी लिख सकते हैं। देखिए इसी प्रकार जो है आपके रसीद में जो लिखा रहेगा तो कैसे, जैसे कि मान लीजिए कि 18 कट्ठा 8 दूर, 8 दूर अगर लिखा हुआ है 18, तो इसको कैसे लिखेंगे? तो देखिए 0 0, ठीक है, डैश दिया रहता है 18, और फिर डैश देकर जो है 8 दूर है, तो यहाँ पर 0 8 भी लिख सकता है और 8 भी लिख सकता है, 18 कट्ठा 8 दूर। ठीक है, आप जो है आप अपने हिसाब से देख लीजिए कि आपके रसीद में कितना लिखा हुआ है, उसको कैसे पढ़ना है। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए कि ऐसे ही लिखा रहेगा। यहाँ पर जो है बीघा का मान रहता है, यहाँ पर कट्ठा का, यहाँ पर धूर का ज़्यादातर। और कनमा जो है अब देखिए आपके रसीद में जो है अब के ज़माना में, ठीक है, आजकल जो चलता है वो जो है आपके रसीद में कनमा नहीं लिखा रहता है। कनमा शायद मेरे ख्याल से कहीं भी नहीं लिखता होगा अभी, क्योंकि हमने देखा कि बहुत सारे हमने कबाला को देखा कि उसमें जो है अब कनमा का नहीं रहता है। तो अगर मान लीजिए अगर कनमा है, अगर मान लीजिए आप चाहते कि नहीं हम लिखना ही चाहते हैं, तो यहाँ पर जो है आप कनमा भी लिख सकते हैं। ठीक है, ठीक है, और कनमा के मान में अगर मान लीजिए यहाँ पर कुछ नहीं है, अगर मान लीजिए सिर्फ आपको 2 कनमा लिखना है, ठीक है, तो यहाँ पर 0 0, यहाँ पर भी डैश देकर 0 0, फिर यहाँ पर डैश देकर 0 0, और यहाँ पर कनमा में जितना लिखना है, अगर मान लीजिए 5 कनमा लिखना है तो यहाँ पर 0 5 दे दीजिए, 7 कनमा लिखना है तो 7 लिख दीजिए, जो भी लिखना हो आप जो है यहाँ पर लिख सकते हैं। देखिए यहाँ से जो हम फिर एक बार बैक हुए हैं। देखिए यहाँ पर जो हमने लिखा है, यहाँ पर मतलब 2 कट्ठा 5 10 15 2 17, ठीक है, यहाँ पर मतलब 2 कट्ठा 17 धूर जो हमने लिखा, या यहाँ पर जो हमने लिखा 18 धूर, ठीक है,
कट्ठा के जगह पर जो है कुछ नहीं लिखे, 5, 10, 15, 3, 18 लिख दिए। ठीक है, यहाँ पर जैसे हमने लिखा कि 9 कट्ठा 8 दूर, ठीक है, तो 9 कट्ठा 5 और 3 8। ठीक है, इस प्रकार का अगर आपको अर्जा चाहिए तो हमको लिख दीजिएगा। ये जो है एक प्रकार का अर्जा कहा जाता है। जैसे कि हम आज लोग जो है आजकल में जो है हम पहाड़ा जिसको कहते हैं, उस समय में जो है अर्जा कहा जाता था। ठीक है, अगर आपको अर्जा का ज़रूरत होगा तो हमारे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, हम जो है यहाँ पर जो है एक अर्जा का भी एक जो है वीडियो बना देंगे आपको अलग से। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए, आप ऐसे ही लिखा जाता है, लेकिन जैसे यहाँ पर है, अगर मान लीजिए आपको सीरियली वाइज चाहिए तो हम जो है आपको जो है एक अलग से वीडियो बना देंगे। और यहाँ पर देखिए, आप देख लीजिएगा अपने ध्यान से, यहाँ पर जो है ऐसे ही लिखा जाएगा। ठीक है, जैसे आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा कि 2 कट्ठा 4 कट्ठा है तो यहाँ पर कट्ठा दे दीजिएगा, और यहाँ पर जो है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो है हमने धूर का मान लिख दिया। ठीक है, और यहाँ पर देखिए ऐसे ही लिखा जाएगा, पूरा एकदम एक्यूरेट जो है आपके कबाला में ऐसा ही होगा। ठीक है, इस वीडियो में हमने कट्ठा को धूर में कैसे बदलेंगे, एकड़ को कट्ठा में कैसे बदलेंगे, साथ ही उसको डिसमिल में कैसे लिखेंगे, इन सारी बातों को हमने स्टेप बाय स्टेप कवर किया है। फिर भी अगर आपके मन में किसी प्रकार का कंफ्यूजन हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में जाकर हमसे पूछ सकते हैं। अगर मेरे द्वारा दिया गया जानकारी आपको अच्छा लगे तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।